वीज़ा पॉसिबिलिटी 99% आपका भाई आपके लिए लेके आया है बुल्गारिया में न्यू वैकेंसीज। आप ध्यान से सुनना है, इसके अंदर ट्रक ड्राइवर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, वेयर हाउस वर्कर इसके अंदर रिक्वायरमेंट है। और कैसे अप्लाई करना है, कितनी सैलरी मिलेगी, मैं आपको पूरी डिटेल्स देने जा रहा हूँ। वीडियो बिल्कुल पूरी ध्यान से देखनी है आपने। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है सारे कंटेंट के लिए, शेयर करना है किसी और भाई के साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो मेरे साथ में, नो प्रॉब्लम अप्लाई कर सकता है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा कॉल बनाने के लिए, किसी भी प्रोसेस एंड सर्विसेज के लिए आपने मेरे साथ में 1-to-1 कॉल आपने बनानी है, जिसका आपको कमेंट्स में सबसे पहले वाला कमेंट मिलेगा। आपने क्लिक करना है, दिन सिलेक्ट करके अपने टाइम जोन के अनुसार अपने कॉल बनानी है और टाइम पर गूगल मीटिंग ऐप पर आना होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं मंथली बेसिस के ऊपर। उससे मुझे अच्छा काम करने की इसी तरह से निरंतर प्रेरणा मिलती है। थैंक यू वेरी मच भाइयों। सैलरी मिलेगी आपको इसके अंदर 600 से लेके 700 यूरो। बुल्गारिया में ज़्यादा सैलरी नहीं होती, लेकिन एक फ़ायदा यहाँ पे हुआ है दोस्तों, शेंगेन में आने के बाद में बुल्गारिया में हमें ये पता लगा कि 10% सिर्फ टैक्स होता है, जिसका आपको फ़ायदा बड़ा होगा, क्योंकि बुल्गारिया जाने के बाद में आप जो सैलरी कमाएंगे, ओवर टाइम करेंगे, उस पर टैक्स आपका कम होगा। तो यही ऑप्शन आपके लिए लेके आया हूँ। अब ध्यान से सुनना है इसमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ठीक है। पहली चीज़ है यहाँ पे, जो मेरा भाई ट्रक ड्राइवर है उसकी बात करते हैं। ट्रक ड्राइवर वालों के लिए अच्छा, तीनों में एक चीज़ कॉमन है, एक वर्किंग वीडियो, एक डेमो जरूर चाहिए होगा। पहले बता रहा हूँ आपको, ये ऐसे ही कोई फ्रेशर ऐसे नहीं अप्लाई कर सकता, ठीक है। पहले ध्यान से सुन लेना, वीडियो पूरी इसलिए बोलता हूँ, देखा करो। अब ट्रक ड्राइवर वाले मेरे भाई को अगर दुबई में जॉब करता है या कहीं गल्फ कंट्री में है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि उसको वहाँ से, जैसे दुबई में जॉब करता है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आरटीए से, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से भाई एक जो है सर्टिफिकेट और एक एनओसी लेनी पड़ेगी, कितने किलोमीटर उसने गाड़ी चलाई है, जैसे 30 पहिया, 38 पहिया, 40 पहिया गाड़ी। तो वो जैसे बड़े बड़े एंगल जो हैं, ट्रेलर ट्रक होता है जिसके पीछे भाई अपना बड़े बड़े एंगल हो गए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, विंड मिल वगैरह, अगर जिसको बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी टरबाइन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करनी, बैक लगानी, ये सब आती हो, भाई अप्लाई करे वो बंदा, बिल्कुल भाई आपको वीज़ा मिलेगा। इसके अंदर 99% पॉसिबल चांस है, ठीक है। इसके अलावा अब मेरा भाई जो वेयर हाउस के अंदर है, लॉजिस्टिक्स से जुड़ा हुआ कोई भी उसके पास में डिप्लोमा या वोकेशनल कोई कोर्स का उसके पास में डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका निर्भर करता है वीज़ा के डिसीजन के ऊपर। कभी भी आपको गलत गाइडेंस आपका भाई कभी नहीं देता, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, वीज़ा मिलने में चांस आपको तभी होगा अगर आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी जॉब प्रोफाइल और जो आपकी एजुकेशन से मैच होगी। मैं कभी भी गलत नहीं बोलता किसी को, क्योंकि भाई देखो, आप वीज़ा अप्लाई करोगे, टाइम पैसा आपका बर्बाद होगा, उससे पहले आपको बताना लाजमी ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा कोई कर सकते हैं इन द टाइम बिंग, आप कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी कुछ टाइम तक मेरे पास में ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा कोई मेरा भाई अगर अप्लाई करना चाहता है कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर, तो उसके पास में भी एक्सपीरियंस होना लाजमी है। जैसे मान के चलो, अगर आप कोई राजमिस्त्री हो, कोई आप लकड़ी का काम जानते हो, कोई स्काफ होल्डर हो आप, या आपने कोई वेल्डिंग का काम जानते हो, ARC, MIG, TIG, कोई आपका, आप कोई अगर बिल्डिंग में काम करते हो, आपको वेल्डिंग का काम अच्छे से आता है, यूरोप में बड़ी अपॉर्चुनिटी है उस चीज़ के लिए, बुल्गारिया में भी आप कर सकते हो उसके लिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स, या कहीं गल्फ कंट्री में काम कर रहे हो, कंपनी का कोई ऑफर लेटर या कुछ एक्सपीरियंस लाजमी चाहिए होगा। उसके बिना वीज़ा अप्लाई करने में रिस्क है, क्योंकि भाई आप वीज़ा अप्लाई कर दोगे, कल को आपका टाइम ख़राब होगा, पैसा ख़राब होगा, आप मुझे बोलोगे, मेरा वो काम नहीं है, बताना हमारा फ़र्ज़ है आपको। फ्रेशर इसीलिए नहीं अप्लाई कर सकते, इसी का यही रीज़न है। बहुत सारे भाइयों का सवाल होगा, एज कितनी है भाई, है ना। एज देखो यार, मैं आपको ये बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करो ना, इतना ना हो कि कोई बंदा यार 50 साल से ऊपर की उम्र का हो। देखो, मैं ये सोचता हूँ कि 50 साल से नीचे नीचे की उम्र का बंदा होना चाहिए, ठीक है, चल जाता है फिर भी। लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही बच्चा है ना, 18 साल का, 20 साल का, नहीं भाई। कम से कम हमेशा मैं बोलता हूँ कि 22 साल से ज़्यादा उम्र और 50 साल से कम उम्र, 45 साल प्रोबेबली इतनी मतलब चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 साल से कम भी देखा जाएगा कि इसको टेंशन एक्सपीरियंस पे मैटर करता है बंदे के, क्योंकि जो वैकेंसी पोस्ट की होती है उसके रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो अप्लाई करो। इसके अंदर वीज़ा मिलने का चांस काफ़ी अच्छा है आपका, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट। देखो, पीछे मेरे भाई ने बताया था मुझे कि बुल्गारिया की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मिलने शुरू हो गई हैं इंडिया के अंदर। देखो, अपॉइंटमेंट के लिए आपको एम्प्लॉयर हेल्प ज़रूर करेगा, बताता हूँ कैसे। एम्प्लॉयर एक ईमेल करेगा डेडिकेटेड एम्बेसी में, जो भी जिस कंट्री में आपका रेजिडेंस है। जैसे आप अगर इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो इंडिया में बुल्गारिया के एम्बेसी को जो है ईमेल करेगा आपके रिकमेंडेशन लेटर और साथ में आपकी कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, कि भाई मुझे ये बंदा चाहिए और इसको आपको अपॉइंटमेंट देनी है। तो उसके बेसिस के ऊपर एम्बेसी फिर उसको स्लॉट्स बताती है। आजकल ना यूरोप में ये सिस्टम हो चुका है। कई बार ऐसा होता है कि मैनुअल अपॉइंटमेंट आपको उठानी पड़ सकती है अपने पास, तो उसके लिए आपको खुद जिम्मेदारी अपनी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे यहाँ से जो उसका IP एड्रेस है वो खुलता नहीं है, IP से वो मैच नहीं होता, तो इसलिए वो इंडिया का VFS का पेज मेरे से खुलता नहीं है, नहीं तो मैं आपके लिए करके देता। मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि अगर आपने मेक श्योर बुल्गारिया में अप्लाई करना है और आपके पास में डेडिकेटेड सारी ये स्किल्स हैं जो चाहिए और अप्लाई करने के लिए, तो मेक श्योर कि आप पहले ही चेक कीजिए कि आपके कंट्री के अंदर बुल्गारिया की एम्बेसी है। अगर है
तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल रही है, ये पहले से हमें पक्का करके रखना पड़ेगा, ताकि आपका जो प्रोसेस टाइम है इसके अंदर आपका तकरीबन देखो 4 से 5 महीने लगेंगे। 4 से 5 महीने प्रोसेस टाइम होने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी हो जाएंगे। डेडिकेटेड अथॉरिटी से सारा कुछ अप्रूवल जो है वो आपको दिलवाएंगे एम्प्लॉयर, और उसके बाद में आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट एम्प्लॉयर और रिक्रूटिंग पार्टनर की तरफ से आपको मिलेंगे आपके होम एड्रेस के ऊपर। उसके बाद में भाइयों आपने सिंपली क्या करना है, उसके बाद में आपने जो है एम्प्लॉयर ने एक रिक्वेस्ट डालनी है एम्बेसी के अंदर। अगर एम्बेसी ऑटोमेटिकली ऐसे अपॉइंटमेंट दे देती बहुत अच्छी बात है, ऐसे अपॉइंटमेंट नहीं देती तो आपको मैनुअल अपॉइंटमेंट बनानी अपने आप पड़ेगी। उसके लिए आपको पहले कंसल्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं। कोई चीज़ भाइयों मिस हो गई हो तो यार कमेंट में प्लीज़ पूछ लिया करो, ठीक है। इसके अलावा आपने अगर जब अप्लाई करना है इसके अंदर तो मेक श्योर जब आप कॉल बनाते हो तो सारे पॉइंट अपने पहले रख लिया करो कि हाँ जी भाई हैरी भाई से ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है, ठीक है। और आपको जब आप कॉल बनाओगे तो अप्लाई करने का तरीका और पूरा प्रोसेस समझा दिया जाएगा कि क्या किस तरह से आपने जो है अप्लाई करना है और क्या आपको एग्रीमेंट्स मिलेंगे हमारी तरफ से और हम आपके लिए क्या करके देंगे, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे साथ में ऐसे जुड़े रहने के लिए, और शेयर करना है किसी मेरे भाई ने अगर अप्लाई करना हो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं जिसका आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपने क्लिक करना है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल खुल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कॉल बनाने का भी लिंक मैंने नीचे कमेंट में पिन कर दिया है, क्लिक करोगे दिन सिलेक्ट करके आप अपनी कॉल मेरे साथ में शेड्यूल कर सकते हो अपने निर्धारित टाइम जोन के अनुसार, और अपने टाइम पे ज्वाइन करना है दोस्तों। मिलता हूं आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।